जो कुछ कहना सुना यही कहना। बच्चे को जो भी आगे आ जाओ बेटे, थोड़े आगे आ जाओ, आगे आ जाओ अंदर क्लास। कोई भी बच्चा जो भी कोई बात कहना चाह रहे हो, हाँ चलो आप आओ सबसे पहले। शाबाश। लिखा भी क्लियर हो गया भाई लड़की का। आगे आ जाओ ना, तुम शर्माए के तुम लोग क्यों खड़े हो यार? हाँ भाई क्या है लोग मेरा नाम आंचल है, मैं 8वीं गाँव से हूँ। मैं यहाँ पे रुक जाओ भाई रुको, बात सुनो, इधर बात भी चल रही है, सुनो बेटे। मैं पहले ने पीछे तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ। आंचल है, मैं 8वीं गाँव से हूँ। मेरा एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी मेरा एम्स का एग्जाम था, वो भी क्लियर हुआ है। मतलब पेपर ही तो बहुत अच्छे नंबरों से हुआ था, लेकिन बाद वाला अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्लियर होगा ये है भाई। मेहनत करते रहो, मेहनत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगी मतलब मेहनत तो मैं भी कर रही थी, लेकिन बहुत दिन से सक्सेस होने के बाद यहाँ पे जब कुछ वर्ड ही नहीं निकलते बोलने के लिए। ये सब करोगे जब तुम यहाँ पे खड़े होगे, मुझे तो बोला नहीं जा रहा। मुस्कान ने बताया मेरा नाम श्वेता है, मैं गोहाना से हूँ। मेरा चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। पेपर तो काफी इजी था हमारा, इतना पता नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ गया था पेपर करते वक्त। नंबर ठीक ठाक आए, 5 नंबर एनसीसी के मिले मेरे को और मेरा हो गया। अपने हिसाब से सब लोग मेहनत करते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, बट एट द टाइम हम जब पेपर करने जाते हैं, मेरे से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो रह गए हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस और पेशेंस। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप पेपर करने जाओ कॉन्फिडेंस के साथ करो और क्वेश्चन पेशेंस के साथ पढ़ना। जिसने क्वेश्चन पेशेंस के साथ नहीं पढ़ा ना, उसका तो बंटल हार है। तो पहले ये बात है, क्वेश्चन में ना लिखा होता है, हाँ लिखा होता है, कुछ नहीं पता होता। एक्सेप्ट पहले 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। और दिल्ली पुलिस का पेपर तो पूरे 1.5 घंटे का टाइम मिल जाएगा। उसमें ऐसा कुछ मत करके आना कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर कर दिया। पहले उसको अच्छे से क्या बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए इसका आंसर, अच्छे से करके आना। और फिजिकल तो सर करवा देंगे। भागना 1600 मीटर है तो 1600 मीटर भागना पड़ेगा। पेपर करना है तुम करोगे, सर पढ़ा सकते हैं बस। और प्रॉब्लम ये है कि अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना कभी भी। होता है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा होता, हमारे फ्रेंड्स अभी कुछ है बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है, पर ऐसा मत करना कि इन 2-4 दिनों के चक्कर में अपना भूल जाओ। तुम अपने लिए सबसे बेस्ट हो, ये हमेशा याद रखना। कॉन्फिडेंस रहेगा तो हो जाएगा। थैंक यू।
नाम रिया है, फ्रॉम चीन। मेरा सबसे पहले SSCGT भी हुआ था, बट मैंने वो ज्वाइन नहीं की। उसके बाद मेरा BSF हेड कांस्टेबल में हुआ, उसी दिन मेरा चंडीगढ़ पुलिस में हुआ। अभी मेरे 3 रिजल्ट और बाकी हैं, AWO, मिनिस्ट्रियल और ग्राम CU। अगर कुछ आने चाहते हैं फिर होगा। मैंने कुछ लाइन लिखी है। नैन में जो आपके सपना था वो मेरा अपना था, और उसको पूरा करने का मुझको तो आग में तपना था। उसको पूरा करने को मुझे तो आग में तपना था। जिस कर्म को जन्मा तूने उसको तो पूरा करना था, पर वो से नाता तोड़ दिया, घर से भी मुख मोड़ लिया। पत्थर बहुत थे राहों में, गिन गिन कर सबको तोड़ दिया। तो माँ को बतलाना है, सपना उसका साकार हुआ, और देख माँ लाल तेरा वर्दी में तैयार हुआ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं तिहाड़मली गांव से हूँ और मेरा चंडीगढ़ कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। मुझे लगभग 3 साल हो गए तैयारी करते हुए। तभी मैं स्टार्टिंग से आई थी, मैंने ये नहीं सोचा था भाई अभी थोड़े दिन इंजॉय करना है। तब भी घर से आओ ये सोच के आऊँ हाँ आज मेरा पहला दिन है, और मुझे जैसे मैं पहले दिन पढ़ रही हूँ आखिरी दिन भी कैसे ही पढ़ूंगी जब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। और मुझे नहीं लगता मैंने अपने 3 साल ऐसे ही मतलब एक दिन वेस्ट किया हो भी, जैसे स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ ऐसे ही है। और फिर उससे पहले फिर मेरे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम था, फिर AWO का, और परसों मेरे टाइपिंग भी मिनिस्टर वाली उसी दिन मेरा कांस्टेबल का रिजल्ट आया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई है के साथ और मेरा हेड कांस्टेबल का भी घुमाने चाहते हो जाएगा टाइपिंग खुशी हुई है हमारी। भगवान जैसे भी रह गए जिसमें नहीं हो पाया उनका सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत की ज़रूरत है, हमें तो मुकद्दर सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत की ज़रूरत है, हमें तो आसमां चाहिए जो रास्ता हमें सब तय करना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, परंतु हमें अपनी हार नहीं मानते, हार तो वो मानते हैं जो कायर होती है। मेरा नाम रेखा है, मैं गाँव तिहाड़मली से हूँ। मेरा अभी चंडीगढ़ कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। जिस दिन रिजल्ट आया मुझे तो पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट आना है। एक दिन सर ने ग्रुप में डाल रखा था, मेरे भाई ने देखा कि सर ने कुछ लिस्ट डाल रखी है, तो उसने कहा कि देखिए सर ने कुछ डाल रखा। मैंने देखा तो उसमें फाइनल लिख रहा था, तो मैंने सर के पास पहुँच गया, सर सच्ची में रिजल्ट आ गया। हाँ सच्ची में आ गया। मैंने कहा सर सच्ची में फाइनल ही आई है। सच्ची में फाइनल ही आई है। मैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सोचा कि पहले होनी थी, सर ने कहा कि पुलिस में बाद में होती हो, तो मैं बता रखा था। हम ग्राउंड लेवल से गाँव से, हमने तो नौकरी का नाम भी नहीं सुना था, ना कभी सोचा था। बस यूँ ही 12वीं करके सेंटर खुल रहा था, तो यूँ था भी कि गांव का सेंटर है, चलो चलते देख लेते हैं क्या होगा। लेकिन जो मैं आई थी वो नहीं था कि नौकरी लग रहा है, वो तो सर ने जबरदस्ती लगवाया है। सर जो मेरी मेहनत कम है, लेकिन सर की ज़्यादा है इसके पीछे, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम तो सोच भी नहीं पाते कि नौकरी होती क्या है। मेरा नाम निकिता है, मैं गांव बिनाल से हूँ और अभी मेरा चंडीगढ़ पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है।
Thank you, Surinder sir, and thank you, Sombir sir, for everything. Thank you, Hindu sir. Thank you, Rakesh sir. Thank you, everyone. मेरा नाम उमा है और मेरा गांव सीसाना है। ज्ञान तो मैंने इतना पूछा नहीं ना, मैंने पूछाता ही ना, मैं तो भागते आप और सर की दया पे हो गया जो सेंटर ने मेरा बहुत सपोर्ट करा है। सोमवीर सर ने, बिंटू सर, राकेश सर, सबसे ज़्यादा सुरेंद्र सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है। पूरे चेंज हो जाए। अभी 1-2 तारीख से ज्वाइनिंग करनी है और पता ही होगा आप लोगों को कैसे पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 1 साल कोचिंग ली थी, जिसमें मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीजीएल का कुछ करूँगी। ऐसे ही मैंने सोचा कि कुछ निकाल दो, एक गवर्नमेंट जॉब अगर मतलब किस्मत में हुई तो। फिर ऐसे कोशिश करते करते 2-3 निकले, किसी में क्वालिफाई करा, फाइनल तो नहीं हुआ अभी तक किसी में, सीजीएल को छोड़ के। और किस तरीके से पढ़ना है, सर बताते रहते हैं, सुरेंद्र सर और सोमवीर सर। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में करना ये सबको नहीं आता। अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होती है कि मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ और मुझे किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मेरी जीएस कभी से कमज़ोर है और मेरी आज भी कमज़ोरी है, तो मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान देने की कोशिश करी थी। मेरे ज़्यादा नंबर फिर भी नहीं आए उसमें, तो आप भी देख लो। जिस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान मतलब कमज़ोर होगी उस पर ज़्यादा ध्यान दे लो। अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ये नहीं है कि 2 महीने आगे 10 दिन का गैप ले लिया, या फिर अभी ये हो रहा है कि बहुत दिन हो गए अब तो पढ़ते पढ़ते अब मन नहीं कर रहा है और छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं करना है। वो होता है ना कि एक चीज़ का टाइम होता है फिक्स, वो हमें मिलकर ही रहेगा, या उसके लिए टाइम फिक्स है कि हमें 2 साल में मिलेगी। तो 2 साल एक साथ कंसिस्टेंसी के साथ हमें देने हैं। मतलब ये नहीं है कि 1 साल अभी दे दिया, 1 साल का गैप, उसके बाद फिर से 2 साल लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक साथ में सारा टाइम लगा दो। नौकरी तो है लेके छोड़ दो, बाकी हाँ यही है ना कि नौकरी चाहिए कि एक तो 4-5 साल लगा दो उसमें, थोड़ा थोड़ा सा करके अपना टाइम दो। ये है कि 2 साल लगेंगे तो 2 साल अपने दे दो, एकदम फिक्स करके दे दो कि 2 साल मेरे को इसको देने हैं। मिल ही जाएगी वो तो अपनी हार्डवर्क से। मेरा नाम विश्व का जाना, मैं बजाना खुद गाँव से हूँ। मेरा सीजीएल और सीपीयू में मेरा सीजीएल और सीपीयू में सिलेक्शन हुआ है। पढ़ने का दिन वो दोस्त 5 घंटे पढ़ो, मन लगा 5 घंटे पढ़ो, उसमें नू नहीं होना चाहिए। फोन दे रहा साइड में, पढ़ो तो फिर पढ़ो, नू को ना 10 घंटे पढ़ो। ये लिया व्हाट्सएप मैसेज आ गया मेरा नाम रोहित है, काम तो मेरा सीपीयू में हो रहा है, सब इंस्पेक्टर।
मैं 2019 के अक्टूबर में आया था यार। उसके बाद 20 में लॉकडाउन लग गया था, दिल्ली पुलिस का पेपर था और मैं 2 नंबर पर रह गया था क्योंकि उस टाइम पर पढ़े ही सही थे और इन पर में ज़्यादा ध्यान था। फिर पढ़ने से नहीं करा था, 2 पेपर हुए थे, एक हरियाणा का पुलिस का, एक कमांडो का। दिल्ली पुलिस में हो जाएगा, पेपर देने से खास तो उसमें भी ना हुआ, उसमें भी ना हुआ, कोर्स में ना हुआ। फिर अटके स्टार्ट करी थी जब हेड कॉन्स्टेबल का पेपर था, उसमें तो पहला करा था कि ना हुआ है हेड कॉन्स्टेबल में, तो ज़्यादा फोकस CPO पे था उस टाइम पर। जब CPO कर दिया था उस टाइम पर, फेरी पे उसका था चंडीगढ़ का था, फिजिकल होया नहीं भाई, उसमें रह गया था लॉन्ग जंप में। ये वो बस एक टारगेट है दिल्ली पुलिस, और उसके बाद राखी का सपना पूरा करना सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का। शिवम अरे अपना नाम तो बता दो। नाम तो बता दो। मैंने तो आप सारे जानो हो, सारी बड़का नहीं जानो। सुनो भाई, सारे बड़का जानो हो, सारी सोरिया नबी, बट ये देख लो अब कि कहाँ पे पैसा चला है और कितनी पढ़ाई की जरूरत हुई है। सिर्फ लोहार वाली बात है कि सही टाइम पे सही जगह सही चोट। सही कहूँ भाई, ये तो सारा इंटेलिजेंट नीचे खड़े हैं लेकिन सारे काम में खड़े हैं। क्यों भाई? लिस्ट बनाओ, हर लिस्ट बनाओ। अगला ला दोगे भाई नाम? ला दोगे भाई? टर्निंग पॉइंट टीम तैयार है? चलो मैं एक शेर सुनाता हूँ आप लोगों को। अभी तो हौसलों की उड़ान बाकी है। वहां पे लिखा था भाई जनवरी में लिखा था वहां पे मिशन 50 2023 और मिशन 50 2023 को पूरा करेंगे भाई। उसके पीछे हम गाड़ी ने बाहर तो देखे हैं, साफ है, बूंदी है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो उसके इंटरनल पार्ट है, वही ड्राइवर हूँ, क्लच प्लेट वगैरह का, फैन बेल्ट वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। अंदर कितने सिस्टम काम कर रहे हैं ये कोई नहीं देखता। सिर्फ ये देखा जाता कि 3 क्लास चल रही है, ये नहीं देखा जाता कि आज सुबह कोई मॉक टेस्ट है ही नहीं, शाम तक मॉक टेस्ट कैसे तैयार होता होगा, कैसे क्लास ली जाती होगी, कैसे घर मेंटेन होता होगा, कैसे पूरा सेंटर मेंटेन होता होगा। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। बहुत सारे बच्चे हमारे नए हैं, बहुत सारे बच्चे पुराने भी हैं। इन्होंने बच्चों ने खुद कहा है कि हमें कुछ आता ही नहीं था, एक्चुअल में कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ सही टाइम को पहचानो भाई। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, अभी तो हौसलों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है। अभी तो सिलेक्ट हुए हमारे 11 बच्चे, अभी तो सुपर 50 बाकी है। चलो भाई, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए भाई, जो सिलेक्ट हुए हैं मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। और देखो, एक जिंदगी में एक नजरिया सबका सही दिशा में सही नहीं, और वही सफलता है। मेरे गांव की एक लड़की ये खड़िया, मैं इसको स्कूल टाइम से जानता हूँ, इसके फैमिली वालों ने इसको फुल सपोर्ट किया और आज ये यहाँ तक आई है। और बड़ा ही प्राउड फील होता है जब एक सामान्य से परिवार का बच्चा, जिसके माँ बाप का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, और वो SSC सीरियल जाता है। और आप, मैं और सब वैसे ही सामान्य परिवार से आए हुए। देखो, सही दिशा में सही मेहनत करना, और सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो 2 ही है, एक वक्त और एक जरूरत। कभी भी वक्त को बर्बाद नहीं करना। मैं क्लास में बोलता हूँ कि भाई वक्त खराब मत करो,
कुछ करना है तो और कुछ कर दो, यदि पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो ठीक। तुम मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत। कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीव नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। और अपने ऊपर विश्वास रखो। दुनिया में सबसे मजबूत चीज है ठीक है विश्वास, और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति। जिसके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति है ना उसका कोई नहीं। कुछ सोचते होंगे कि मैं रिटर्न में रह गया, मैं फिजिकल में रह गया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। असफलताएं बहुत कुछ सिखाती है, और उनको ना ठीक है इग्नोर मत करो, उनको अपने अंदर जाके देखो, ठीक है ना, ठीक है। मिर्जा गालिब ने एक बात कही, सारी उम्र गालिब यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ आईना करता रहा। तो चेहरा साफ करने की जरूरत नहीं, आईना साफ करने की जरूरत नहीं, चेहरा साफ करने। कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, किस प्रकार से होगा, उन चीजों को ऑब्जर्व। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को सक्सेस करते हैं जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। मैं यहाँ देखता हूँ कई बार मैंने क्लास में दी कि जो लोग आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक 12:30 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक लगे, अब की बात उनकी व्यक्तिगत लाइफ में, पर वो भी लगातार ये चाहते हैं कि इस ग्रामीण परिवेश के बच्चे इतने आगे जा रहे हैं। हमारे सोनीपत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और मैं व्यक्तिगत उनको बताता हूँ, मैंने सभी में टीच किया, लेकिन उनमें जो सिलेक्शन मिलेंगे ना फोटो, वो यहाँ के नहीं मिलेंगे। कोई फतेहाबाद का मिलेगा, कोई करनाल का, कोई कहीं, और यहाँ पर विलेज टू विलेज कहीं नहीं मिलेगा। बेटा ईमानदारी से आओ, ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो, ठीक है। तो सही दिशा में सही मेहनत, या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो। पहले तो सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में से कुछ बच्चे निकल गए और सिलेक्ट हुए हैं, तो आप सबके लिए भी खुशी की बात है। तो इनके लिए क्लैपिंग करेंगे बहुत तेज। सबसे अच्छी बात ये है जो अब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सुरेंद्र सर ने या सुंदर सर ने ये प्लान किया है कि बच्चों की जो खुशी है ना, जिस तरह सिलेक्शन होता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। एक मान लिया पर्सनल सेलिब्रेशन और एक सारे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चे में एक मोटिवेशन अलग ही लेवल का है। और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये होगा यार ये हमारे लिए भी होना चाहिए, ये है ना। आप लोग भी कोशिश करोगे कि हमारे लिए भी ढोल बजते हुए आएंगे। क्या नहीं चाहोगे आप सारे? सारे चाहते हो भाई? तो यहाँ पे ना पूरा भराव होना चाहिए। अगली बार ऐसे जगह नहीं होनी चाहिए, नीचे खड़े होने चाहिए, नीचे तक, ठीक है। जो सुपर 50 का टारगेट कर रहे हैं, तो आप सबसे उम्मीद है कि अपने आप को झोंक दो, है ना, मैक्सिमम इनपुट दो कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आए, ठीक है। तो कोशिश करना हमें सुपर 50 का टारगेट अचीव करना है। तो आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं भाई? ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। और अगेन क्लैपिंग तैयार। सभी को, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बच्चों को, क्योंकि आप लोगों की भी मेहनत है, कुछ कंट्रीब्यूशन है इसमें। जो बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, बट ज़्यादा देखो डेली चलता रहता है मोटिवेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। बस ये कहूँगा कि जैसे राकेश सर बता रहे हैं कि भाई सही दिशा में मेहनत करो। एक लक होता है ना, लक। काफ़ी पहले कभी जब मैं तैयारी करता था तब मेरे को किसी अखबार बेचने वाले ने समझाया था ये लक क्या होता है। उसने मेरे को समझाया कि लक होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, कि जो सही दिशा में सही नॉलेज से मेहनत करेगा तो उसको लक है, नहीं तो लक नहीं है कोई। आप मेहनत करते रहो, आप कोई फ़ायदा नहीं है फालतू की मेहनत करने का। और वैसे भी जो लक के भरोसे बैठे हैं ना, जो बालक, कुछ किस्मत मेरी ख़राब है या कुछ और हो गया, ये हो गया, वो उनको बस इतना ही मिलेगा जो ये मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। और मेरे को नहीं लगता ये मेहनत करने वाले जो खिलाड़ी खड़े हैं यहाँ पर, ये आपके लिए कुछ छोड़ देंगे। क्या छोड़ दोगे भाई? कोई भी बालक जो मेहनत करने वाला है, वो मेरे को नहीं लगता अपनी मेहनत को वो छोड़ देगा। ऐसे छोड़ देगा कि भाई कोई और ले जाए इस मेहनत को, नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, आप भी नहीं छोड़ोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी मेहनत का पूरा हिसाब ले लो, अपनी मेहनत पूरी निचोड़ लो कि भाई जो मैंने एक सेकंड लगाई है, एक मिनट लगाई है मैंने पढ़ाई में या किसी भी काम में, मैं उसका एक हिसाब ले लूँ। बिल्कुल किससे ले लें? भगवान से ले लें कि यह मेरी मेहनत है, आप किस्मत वाले को दे कैसे सकते हो।
और वो तभी होगा भाई जब आप पूरे मन से मेहनत करोगे। पूरे मन से जब आप मेहनत करोगे तब होगा। और मैं ये नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि भाई आप 20 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, आप बस 2, 4, 6, 8, 10 जितना भी टाइम पढ़ रहे हो बस पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो, खुश रहो, अच्छे तरीके से खुश रहो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब पढ़ रहे हो तो खाली पढ़ाई करो और कुछ मत करो। और दूसरी चीज़ें, 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप ये लगा लो कि ये मूल मंत्र है एक तरह से। पहली चीज़ तो ना, ज़िंदगी में कभी भी आप कितना ही टाइम हो गया हो आपको, जब तक आप सक्सेस नहीं हो ना, जब तक आपके पास कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, तो आप सीख रहे हो। आप अपने आप को ये मत सोचना कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, अब मैं खिलाड़ी हो गया हूँ इस फील्ड का, अब मैं क्लास अवॉइड कर दूँ, अब मैं ये अवॉइड कर दूँ, ऐसी बोल कभी भी मत कर देना। पहली बात कि आपको बेसिक से हमेशा जुड़े रहना है। दूसरी बात क्या है, बेसिक से जुड़े रहना है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई पेपर कर रहे हो, कोई भी पेपर कर रहे हो, चाहे हम यहाँ पे सेंटर में मॉक टेस्ट कर ले रहे हैं, बोल ले रहे हो, चाहे आप कहीं पर पेपर देने के लिए जा रहे हो, जैसे कल पेपर है CET का या फिर अभी दिल्ली पुलिस का आएगा, जो भी, जब भी आप पेपर दे रहे हो, खास तौर से वो जो आसान क्वेश्चन होता है, जो बिल्कुल आधी लाइन का क्वेश्चन होता है, उसको 2 बार पढ़ना, चाहे बिल्कुल आता हो आपको, उनको 2 बार पढ़ना। और ये एग्जाम्पल है भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इन बच्चों में ना कई सारे बच्चे आपको ऐसे दिखाई देंगे जो आपके जूनियर हैं, जो आपसे जूनियर है, या फिर स्टडी का लेवल या हार्ड वर्किंग इतना ही है जितना आपका है, लगभग या आपसे कम भी होगा, 1-2 फील हो रहा होगा। बट इनमें और आप में अंतर क्या रह गया, वो ये रह गया कि इन्होंने वो सिली मिस्टेक नहीं करी जो आपने कर दी पेपर में। जो पेपर चंडीगढ़ पुलिस का जो पेपर 80 नंबर लेने का था, उसमें आप 65 लेके आ रहे हो, ठीक है, तो वो सिली मिस्टेक जो आपने करी है ना, उसका रिजल्ट है भाई कि आपको पेपर में सिली मिस्टेक नहीं करनी। और सिली मिस्टेक का मतलब ये है, आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो दुनिया में कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा। जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो सब गलत करेंगे, कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 5, 7 मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, वो सब गलत करेंगे, कर दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चे। बट जो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा, अगर आप गलत करके आ रहे हो उसको, तो आप अपने पैर काट रहे हो। मैं ये कर रहा हूँ, आप अपने पैर काट रहे हो और आप अपने सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर जाने लग रहे हो। और हर बच्चे को इसका अंदाज़ा होगा, हर बच्चा जो भी मॉक टेस्ट दे रहा है, जो भी उसको एनालाइज कर रहा है, हर बच्चे को इसका अंदाज़ा जरूर होगा, ठीक है। और इन बच्चों को जो ये आपके सामने सिलेक्शन लेकर खड़े हैं, इन बच्चों को भी अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, इनको भी ध्यान होगा कि इन्होंने ये गलतियाँ कम करी हैं, आप लोगों ने वो गलतियाँ कुछ ज़्यादा कर दी हैं। अब जो बच्चा 1 नंबर से रह गया, उससे पूछ कर देखो उसके बाद पर क्या बीतरी होगी। और उसको जब पता लगा पेपर में उसने 4 क्वेश्चन ऐसे गलत कर रखे हैं जो कभी भी गलत, जो मैं अगर नींद में होना मैं तब भी गलत ना करूँ, ठीक है। तो अपना सिलेक्शन खोना है, अगर आप ये सिली मिस्टेक करोगे तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। मेरी तरफ से तो बस ये 2 ही एडवाइस है भाई, मैं बार बार कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, फिर भी बताऊँगा मैं आपको। आप में से 2, 4, 5 जितने भी बच्चे समझ सकें इनको समझ लो। पहली बेसिक से हमेशा जुड़े रहना है। आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ और मेरी पढ़ाई पूरी होगी। आप कभी भी किसी भी स्टूडेंट के जीवन में वो स्टेज कभी भी नहीं आती है जब वो ये कह दे कि मैं अब रेडी हूँ, कभी भी नहीं आती है। चाहे वो UPSC कर जाए, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं रेडी हूँ। दूसरी बात, आपको बेसिक का ध्यान रखते हुए सिली मिस्टेक से बचना है, बिल्कुल बचना है, वही प्रैक्टिस है। आप जब भी कोई पेपर दे रहे हो तो उसको अच्छे से एनालाइज कर लो कि मेरी इसमें कहाँ गलती रही है, ठीक है, किस वजह से ये गलती हुई है, मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। आप टीचर की हेल्प ले लो, आप अपने साथियों की हेल्प ले लो, जैसे भी करो मिस्टेक को ख़त्म करो। और तीसरी बात एक और भी है, जो आपको मेंटर कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो भी आदमी, उसके ऊपर आपका पूरा फेथ होना चाहिए। जब वो आप पे 100% दे रहा है, आपके लिए 100% वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई अपनी बियॉन्ड लिमिट जाकर अपनी मेहनत करे वो आपके लिए, ठीक है, आउट ऑफ द वे जाकर वो आपकी हेल्प करे, तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप उस पर कम से कम इतना सा ट्रस्ट कर लो कि ये आदमी जो बात कह रहा है, ये आदमी इसकी बात में कुछ तो दम होगा, ठीक है, कुछ तो मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए कुछ तो सही होगा इसमें, ठीक है। तो ये जो भरोसा होता है ना, ये बाउंडिंग होती है, ठीक है। ये टीचर और स्टूडेंट का, या आपके मेंटर का, या आपके कोच का, या आपके पेरेंट्स का आपके साथ जो ये भरोसा होता है ना, ये यकीन होता है, या आपके दोस्तों का, ये बाउंडिंग होती है, ठीक है। यही आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है और यही मजबूर करती है, आपको भी मजबूर करती है, हमें भी मजबूर करती है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दें 100% और आप अपना कंट्रीब्यूशन करें 100%। ये मजबूर करती है। जो बच्चे थोड़े से इमोशनली टच हो जाते हैं ना, थोड़े से इमोशनली टच हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो मेहनत शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली। और उनके लिए ना हमेशा वो बालक ध्यान में रहते हैं, यार इसका कैसे हो, ये कैसे आगे जाए, ये कैसे आगे जाए, इसके यहाँ कमी है, इस पर कैसे काम करें, ये हमेशा रहें।
कुछ बालक ऐसे होते हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब टाइम पास कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भाई वो टाइम पास ही करते रहते हैं, बस नज़रों के सामने आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो ऐसा मत करो, अपने आप को ना, अपने आप को पहचान लो। तुम सारे के सारे बच्चे यूनिक हो, हमसे तो कम से कम आप इंटेलिजेंट हो, आप हमारे से बाद में पैदा हुए हो, एक अच्छे टाइम में पैदा हुए हो, ठीक है। आपको अच्छी फैसिलिटी मिली है, सबके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सबको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं भाई, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, खर्च करने के लिए पैसे हैं, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करो थोड़ी सी और थोड़ा सा मेहनत करो। मैं तो ये कहूँगा भाई आप लोगों से, ठीक है। और इसी बात को आज मतलब अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो कि आज के बाद से मैंने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब तक मेरा ये दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं हो जाता। इसको दिमाग में बैठा गए, एक टारगेट फिक्स कर लो, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप शेयर कर लो भाई, हमारे से शेयर कर लो, अपने दोस्तों से शेयर कर लो, अपने साथियों से शेयर कर लो। सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है, जिसको भी कोई चीज़ पता है वही सही है, ठीक है। आप थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज कर लो भाई, आप सीखने पे आ जाओ, है ना भाई, आप सीखने पे आ जाओ। अब बहुत टाइम वेस्ट हो रही है ना, कितने 5 साल की योजना लेकर थोड़ी ना बैठेंगे हम यहाँ पे, ये 5 साल की पंचवर्षीय योजना एक खत्म होगी दूसरी शुरू कर देंगे, ऐसा थोड़ी है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, बस लिमिट रखो टाइम की, इतने से मैं भाई अपना टाइम खत्म कराएं और अपना जितनी भी मेहनत करनी हम कर आ गए, अपनी नौकरी लेगा और चला अपना दाल रोटी का जुगाड़, ठीक है। बाकी सबका भाई थैंक यू दोबारा फिर, और सब बच्चों को सबको बेस्ट विश है भाई, ठीक है। दिवाली का मौसम आ रहा है, दिवाली के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे कि पेपर पता लगेगा हमें बहुत बढ़िया पेपर करके आया आप, तो एक सेलिब्रेशन ऐसा फिर करेंगे तगड़े वाला, ठीक है, डीजे के साथ, ठीक है। भाई शुरू करें बच्चे अब पढ़ाई। मैं अभी खड़ा भाई एक चीज काउंट कर रहा था, अब नेक्स्ट टारगेट में कितने एक बच्चे थे, तो मेरी नज़र में जब 50 से ऊपर गए तो मैं रुक गया, वहाँ पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई हमारा जो मिशन 50 है अभी इसके आगे, ये हमारा बहुत जल्दी पूरा होगा। 14 तारीख से हमारा पेपरों का सिलसिला फिर शुरू होगा, किसी बच्चे का कोई पेपर है, किसी बच्चे का, हर एक बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाए, सारे टीचर्स ने आपको समझा दिया है और इन बच्चों ने के चेहरे ने भी आपको समझा दिया भाई जब आपकी जीत होती है ना उसकी एक अलग खुशी होती है। आप 1 नंबर से हार गए, आप 10 नंबर से हार गए, आप फिजिकल में हार गए, और भी एक स्टेप है कि भी अब आपको जीत वाली तरफ, ये नहीं भाई मेरा भी गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हर एक इंसान हार गया आया है, फेलियर ये नहीं कहती है कि आप टूट जाओ, वो ये कहती है वो और थोड़ा डेडिकेटेड हो गए हो जाओ, चाहे वो कोई भी इंसान है। ये भी बच्चे 2-3 साल से लग रहे हैं, ये नहीं पहला पेपर तैयार हो गया काफी, इन्होंने भी कई पेपर दिए हैं, कई बार फेल हुए हैं, बट एक टाइम आता है जब आपकी समझ आ जाती है उन चीज़ों की और आप क्लियर करेंगे। तो हर एक बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाएगा और बिल्कुल एक मिशन की तरह काम करेंगे। भाई देखो फायदा तो बेटे आपको ही होना है, मुझे नहीं लगता हम इन बच्चों से कभी बात करेंगे जिंदगी में, ये तो सेंटर का रूल है कि हमें नहीं लगता कि भाई हम इन तब बहुत ज़्यादा टच में रहेंगे। हाँ बेटे तेरी की पोस्टिंग चल रही है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, तनख्वाह ताने का ठीक चल रही है, नहीं कोई मतलब नहीं है भाई, हमारा काम खत्म हो गया, अपना जाओ और अपना जो कुछ करना है करा पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें तो आपको भी देखना है भाई। लेकिन जो इन बच्चों को आज मिला है ना, चाहे वो इनके पेरेंट्स हो, चाहे ये या इनके रिलेटिव हो, इन्होंने बहुत कुछ है ना, अपनी 2-3 साल की मेहनत से 2 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, तो दिक्कत क्या हुई भाई, उधर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती, क्या लिख मिलना। आज चंडीगढ़ पुलिस की नौकरी में भाई 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है, जब महीने में 60-70 हज़ार रुपये आएंगे ना बेटे, वो अपने आप खुशियाँ बहुत सारी देती हैं, ठीक है। और बहुत साफ सुथरी नौकरी है, चंडीगढ़ शहर में जाकर बसना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप ही सेंटर की ताकत है भाई सारे बच्चे, और हम चाहते हैं कि अगली बार ताकत दूसरे बच्चे बन के आए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि भाई किसी न किसी वे में तो हम जो ये टीम है ठीक मेहनत करें, है ना। अभी जैसे सर ने कहा आज भाई गांव से है, एक फतेहाबाद का फोटो ला दिया, एक राजस्थान का ला दिया, अब भैया मेरे दौर पर डालते ऑनलाइन, ऐसे फोटो तो बेटे किससे के लगा दो। बट जब करंट में 700 वैकेंसियों में तो 7 बालक लगा देने, अपने आप में ही आपको अभी एहसास नहीं होगा बेटे, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने सेंटर के लिए। तो एक बार इन बच्चों के लिए दोबारा थोड़ा बच्चों की तरफ
से मीठा मुंह करेंगे, सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठेंगे, देन क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास इतनी जोश की होनी चाहिए, आज जैसा होना चाहिए, चाहे काल हो जाओ पेपर। ठीक है भाई, चलो बेटे लड़कियां चलो, शाबाश बैठो।